Hello students, now we are going to start a new phylum, that is chordata. So there are some characteristics which are different for this phylum. Firstly, these characters, it may be present in any पीरियड ऑफ द लाइफ टाइम, यानी ज़रूरी नहीं है कि एडल्टहुड में प्रेजेंट हो सकता है एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है चाइल्डहुड स्टेज में, यानी किसी भी स्टेज में ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. द कैरेक्टर्स लाइक दे हैव अ डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज द लेस डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का लेस डेवलप्ड फॉर्म है नोटोकॉर्ड. ओके, दे आर हैविंग फेरेंजियल गिल स्लिट्स. फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाया जाता है उसमें. दे मे बी हैविंग टेल और दे मे बी हैविंग डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो दीज आर द 4 बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम chordata, जो कि किसी भी एज में पाया जा सकता है. ओके, इन दिस वीडियो वी विल कवर ओनली द क्लासिफिकेशन. फिर उसके बाद हम एक एक क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. सो स्टार्टिंग विथ दिस फाइलम chordata इज डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइलम्स, दैट इज फाइलम यूरोकॉर्डेटा, phylum cephalochordata and phylum vertebrata, and this classification is done mainly on the basis of notochord. नोटोकॉर्ड के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है. तो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन. ये टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हर्डमेनिया. इसका एग्जाम्पल जो है वो हर्डमेनिया है. और जो डेवलपमेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. एंड द लार्वल डेवलपमेंट इज रेट्रोग्रेसिव. रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मतलब कि पहले डेवलपमेंट अच्छा था, यानी पहले लार्वा स्टेज फाउंड हो रहा था या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स मिल रहा था, लेकिन बाद में जब एडल्ट स्टेज आ रहा है तो वो पार्ट्स लॉस्ट हो जा रहा है. दैट मीन्स द डेवलपमेंट इज रेट्रोग्रेसिव, यानी पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया. सिमिलरली अगर कभी भी ऐसा होता है कि यंग एज में उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं और बाद में बढ़ जाते हैं, एडल्टहुड में कैरेक्टर्स और डेवलप हो जाते हैं, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. और ये क्या है? रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है. तो ये हमें पता होना चाहिए. यूरोकॉर्डेटा में जो नर्व टू कॉर्ड है दैट इज प्रेजेंट इन द टेल, but in case of cephalochordata this notochord is present from the head region till the tail region, यानी हेड से टेल तक ये नोटोकॉर्ड इसमें पाया जाता है. and the example is amphibiasis. and what happens in vertebrata? in the vertebrata this notochord is completely replaced by the vertebral column, यानी vertebral column से ये replace हो जाएगा. okay, so ये तो हुआ classification of chordata. now if we talk about the vertebrata is of 2 types if we talk in the terms of in the basis of jaws present. jaws के basis पे if they are not having jaws in the mouth, अगर mouth में jaws नहीं है तो उसको agnathostomatā बोलते हैं. agnathostomatā मतलब mouth without jaw, and the example is petromyzon. गिनाथोस्टोमेटा की बात करें तो दे आर हैविंग माउथ विथ जॉ. इसमें माउथ विथ जॉ पाया जाता है. जॉ मतलब पता है ना, ये वाला रीजन अंदर वाला जॉ, माउथ की जस्ट जो नीचे रहता है. नाउ दिस gnathostomatā is further divided into 2 parts, that is spices and tetrapods on the basis of locomotion. लोकोमोशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स का है, spices and tetrapoda. This spices move by fins या locomote by fins, and tetrapodas they mainly move by limbs, यानी limbs को यूज़ करके ये move करते हैं. okay, now on the basis of the type of endoskeleton के टाइप्स के बेसिस की बात करें तो ये 2 टाइप्स का है. chondriocytes which is in which cartilaginous fish is included, इसमें cartilaginous fish को ऐड किया जाएगा. and osteocytes is having bony fish, इसमें bony fish कंक्लूड किया जाता है. now tetrapodas is further divided into 4 types. tetra से तुम लोग याद रखना, tetrapoda means they are having 4 legs. okay, now this tetrapoda में फिर 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है. एवीज जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं,
रेप्टिलियाज जिसमें रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियंस एंड मेमेलिया। ओके, सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा। तो मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन इसमें इसलिए रखा है क्योंकि सबसे पहले तुम लोग ये याद करते हुए चलोगे तो ईजी हो जाएगा, वरना ये समझ में आएगा पीसेस कहाँ से आ गया, एविस कहाँ से आ गया, सब इंटरमिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चार्ट टाइप का बना लेना जिसमें मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ कि बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें, सॉरी if we classify on the basis of the notochord, then it is of three types: यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, जिसमें यूरोकॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो है वो टेल रीजन में पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल पार्ट तक, और वर्टिब्रेटा में जस्ट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम। नाउ अब हम वर्टिब्रेटा ये इन दोनों को छोड़ देंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस यूरोकॉर्डेटा टुगेदर विद द सिफेलोकॉर्डेटा, अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा, इसको प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। और एक क्रैनियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रैनियल बॉक्स नहीं पाया जाता है। ओके, दिस वर्टिब्रेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉस प्रेजेंट, एक ग्नैथोस्टोमेटा और ग्नैथोस्टोमेटा। अगर जॉ प्रेजेंट है माउथ में तो उसको एक ग्नैथोस्टोमेटा बोलेंगे, एग्जाम्पल इज स्पेक्ट्रोमाइजोस। ग्नैथोस्टोमेटा कब बोलेंगे? जब उसमें जॉ प्रेजेंट होगा। अब लोकोमोशन के बेसिस पे दो क्लासेस में डिवाइडेड है, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस मूव बाय फिन को यूज़ करके मूव करेगा, और लिम्स को यूज़ करके टेट्रापोडा मूव करेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइसेस, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स इज बेसिकली they are having cartilaginous fish, and osteocytes they are having bony fish. Tetrapoda is of four types: aves, reptiles, amphibians and mammalia. So this is all about the classification. From the next class we will start about dealing with each and every subclasses. Okay, if you have any doubt in this part, please do message me. Okay, thank you, bye bye.